चलिए आज बात करते हैं भारत के मंगलयान मिशन की। ये एक ऐसी कहानी है जिसने ना सिर्फ पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि जब जुनून और हुनर साथ मिल जाएं, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता। जरा सोचिए, एक ऐसा मिशन जिसकी कामयाबी की कोई गारंटी ना हो, एक ऐसा सफर जो करोड़ों किलोमीटर लंबा हो, और एक ऐसा लक्ष्य जिसे दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियां भी आसानी से हासिल नहीं कर पाईं। ये कहानी उसी सपने और उसी जिद की है। देखिए, लाल ग्रह यानी मंगल हमेशा से ही इंसानों की दिलचस्पी का केंद्र रहा है, लेकिन ये लक्ष्य जितना आकर्षक है उतना ही मुश्किल भी। अगर इतिहास उठाकर देखें तो अब तक मंगल पर भेजे गए आधे से ज्यादा मिशंस फेल हुए हैं। ये आंकड़ा ही अपने आप में इस मिशन की चुनौती को बताने के लिए काफी है। और यहीं पर भारत ने इतिहास रच दिया। इतनी सारी मुश्किलों और इतने हाई फेलियर रेट के बावजूद भारत न सिर्फ मंगल पर पहुंचा, बल्कि अपने पहले ही प्रयास में ये कमाल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं और समझते हैं कि ये असाधारण कामयाबी आखिर मिली कैसे। इस मिशन के पीछे की सोच क्या थी? मंगलयान के बारे में एक सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसका पहला मकसद वैज्ञानिक खोज करना नहीं था। इसका प्राइमरी गोल था एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन। मतलब असल लक्ष्य तो यह साबित करना था कि भारत के पास एक इंटरप्लैनेटरी मिशन को डिजाइन करने, लॉन्च करने और कामयाबी से ऑपरेट करने की काबिलियत है। हाँ, वैज्ञानिक खोज इसका दूसरा लेकिन बहुत ही जरूरी लक्ष्य था। और पता है यह सब कितने में हुआ? सिर्फ 4500 करोड़ रुपए के बजट में। यह मिशन अपनी किफायती इंजीनियरिंग के लिए दुनिया भर में फेमस हो गया। सच तो यह है कि इसकी लागत कई हॉलीवुड फिल्मों के बजट से भी कम थी। इससे एक बात तो साफ हो गई कि बड़े सपने देखने के लिए हमेशा बहुत बड़े बजट की जरूरत नहीं होती। तो इस किफायती अंतरिक्ष यान ने अपने साथ क्या-क्या उपकरण भेजे थे? चलिए देखते हैं कि इस महत्वाकांक्षी मिशन के लिए तैयारी क्या थी। मंगलयान पर 5 खास साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स थे। मार्स कलर कैमरा का काम था मंगल की सतह की शानदार तस्वीरें लेना। मीथेन सेंसर का काम था जीवन के संभावित संकेतों को खोजना। एक तरफ टीआईएस सतह का तापमान और वहां के मिनरल्स का पता लगाता, तो दूसरी तरफ एलएपी और मेनका का काम था मंगल के पतले से वायुमंडल के राज खोलना। इन सभी उपकरणों के साथ मंगलयान अपने लंबे सफर पर निकल पड़ा। ये कोई सीधी सादी उड़ान नहीं थी, बल्कि चुनौतियों और एकदम सटीक कैलकुलेशन से भरी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स यात्रा थी, जहां एक छोटी सी चूक भी सब कुछ बिगाड़ सकती थी। 5 नवंबर 2013 को लॉन्च के बाद यान ने पहले पृथ्वी के चक्कर लगाते हुए अपनी स्पीड बढ़ाई। फिर दिसंबर 2013 में उसे एक गुलेल की तरह मंगल की तरफ धकेल दिया गया, जिसे ट्रांस मास इंजेक्शन कहते हैं। लगभग 300 दिनों के लंबे सफर के बाद कई बार अपनी दिशा में छोटे-मोटे सुधार करते हुए ये सितंबर 2014 में अपनी मंजिल के दरवाजे तक पहुंच गया। अब आया मिशन का सबसे मुश्किल और निर्णायक पड़ाव। करोड़ों किलोमीटर का सफर पूरा करने के बाद अब सब कुछ आखिरी कुछ मिनटों के खेल पर अटका था। सबसे बड़ी चुनौती थी यान का मेन इंजन। इसे लगभग 300 दिनों तक बंद, मतलब एक तरह से सोए रहना था। इतने लंबे समय बाद इसे बिल्कुल सही समय पर सही तरीके से दोबारा जागना था, ताकि वो यान की स्पीड को धीमा कर सके। पूरे देश की और दुनिया भर की स्पेस कम्युनिटी की नजरें बस इसी एक सवाल पर टिकी थीं। अगर इंजन स्टार्ट नहीं हुआ तो मंगलयान तेजी से मंगल के पास से गुजरकर अंतरिक्ष की गहराइयों में हमेशा के लिए खो जाता। पूरे मिशन की कामयाबी बस इसी एक पल पर दांव पर लगी थी। इस आखिरी पड़ाव से ठीक पहले इसरो के वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही साहसी टेस्ट करने का फैसला किया। उन्होंने मेन इंजन को सिर्फ 4 सेकंड के लिए चलाया और वो काम कर गया। इस छोटे से टेस्ट ने पूरे देश को एक भरोसा दिया कि हम आखिरी बाधा के लिए तैयार हैं। और फिर वो दिन आया, 24 सितंबर 2014। मेन इंजन को चालू किया गया ताकि यान की स्पीड को इतना कम किया जा सके कि मंगल की ग्रेविटी उसे अपनी कक्षा में खींच ले। वो कुछ मिनट सचमुच सांसें रोक देने वाले थे। और मिशन सफल रहा। भारत, सोवियत यूनियन, नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बाद मंगल पर पहुंचने वाली दुनिया की चौथी स्पेस एजेंसी बन गया। ये एक ऐतिहासिक पल था जिसने भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक सुनहरा पन्ना जोड़ दिया। तो इस शानदार कामयाबी के बाद मंगलयान ने हमें क्या दिया? इसकी विरासत सिर्फ मंगल पर पहुंचने तक ही नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा बड़ी है।
आपको जानकर हैरानी होगी कि इस अंतरिक्ष यान को सिर्फ 6 महीने काम करने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन इसने 7 साल से भी ज्यादा समय तक लगातार हमें डेटा भेजा। ये भारतीय इंजीनियरिंग की क्वालिटी और भरोसे का एक जीता जागता सबूत है। इस दौरान इसके कलर कैमरे ने 1100 से ज्यादा तस्वीरें भेजीं, जिनसे एक पूरा का पूरा मार्स एटलस यानी मंगल का नक्शा तैयार किया गया। इन तस्वीरों ने हमें मंगल की सतह को इतने करीब से दिखाया जितना पहले कभी नहीं देखा गया था। और हाँ, एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन मिशन होने के बावजूद मंगलयान ने कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोजें भी कीं। इसने मंगल के एटमॉस्फेयर से गैसें कैसे बाहर निकलती हैं इसकी स्टडी की, वहाँ हॉट आर्गॉन का पता लगाया और मंगल की सबसे बड़ी घाटी वैलिस मैरिनेरिस के ऊपर बादलों को भी ऑब्जर्व किया। इस एक मिशन ने पूरी दुनिया में भारत की साख को और मजबूत कर दिया। इसने भारत को एक ऐसे देश के तौर पर स्थापित किया जो मुश्किल और किफ़ायती इंटरप्लैनेटरी मिशंस को सफलतापूर्वक पूरा कर सकता है। मंगलयान की कहानी हमें एक अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब इतने कम खर्च में इतना कुछ हासिल किया जा सकता है, तो ये भविष्य में दूसरे ग्रहों की खोज के लिए क्या नए दरवाजे खोलता है? ये मिशन सिर्फ एक शुरुआत थी, एक ऐसी प्रेरणा जो आने वाली पीढ़ियों को सितारों तक पहुंचने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करती रहेगी।